वेलकम। आज के वीडियो में हम बात करेंगे डायबिटीज के विषय में। दोस्तों, डायबिटीज दो तरह का होता है। एक होता है डायबिटीज इंसिपिडस, एक होता है डायबिटीज मेलाइटस। इंसिपिडस में पेशाब बार-बार होती है और प्यास भी ज़्यादा लगता है, लेकिन उसमें शुगर की मात्रा नहीं होती है। और डायबिटीज मेलाइटस में पेशाब भी बार-बार होगा, प्यास भी ज़्यादा लगेगा, लेकिन उसमें शुगर की मात्रा रहती है। तो डायबिटीज जो मेलाइटस होता है वो भी दो तरह का होता है। एक होता है टाइप 1, एक होता है टाइप 2। टाइप 1 में हम लोगों का जो शरीर है वो इंसुलिन बनाता ही नहीं है, जिसके चलते वो अनकंट्रोल होता है। बिना इंसुलिन के टाइप 1 के जो पेशेंट होते हैं वो नहीं रह पाते हैं। लेकिन टाइप 2 जो डायबिटीज होता है उसमें हम लोगों का शरीर नहीं तो इंसुलिन कम बनाता है या हम लोगों का शरीर इंसुलिन बनने ही नहीं देता है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे टाइप 2 डायबिटीज के विषय में। दोस्तों, इंसुलिन का काम होता है शुगर को ऑब्जर्व करना। हम लोगों का जो डाइजेस्टिव जो सिस्टम है वो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलता है और इंसुलिन जो हम लोग के पैंक्रियाज से निकलता है, पैंक्रियाज का काम होता है ग्लूकोज को ऑब्जर्व करके और फैट मेटाबॉलिज्म को बदलना, जिसके चलते हम लोगों के शरीर में एनर्जी बनती है। और हम लोगों के शरीर में जितने भी वाइटल ऑर्गन हैं वहाँ पे इंसुलिन का रिसेप्टर लगा रहता है, जो कि इंसुलिन वाइटल ऑर्गन को देता है, जिसके चलते हम लोगों का शरीर का जो ऑर्गन होता है वह ज़्यादा एनर्जेटिक रहता है और सही ढंग से काम करता है। इसीलिए देखा जाता है कि डायबिटीज के पेशेंट को सही इंसुलिन नहीं मिलने के चलते धीरे-धीरे उसके जो मेन जो ऑर्गन होते हैं, जैसे कि किडनी हो गया, लीवर हो गया, आँख हो गया या सेक्सुअल ऑर्गन हो गया, वो धीरे-धीरे काम करना कम कर देता है और वो श्रिंक कर जाता है। तो बात करते हैं अब डायबिटीज के विषय में। तो डायबिटीज का जो सिम्पटम होता है वो होता है उसमें पेशाब बार-बार होगा, प्यास जो है ज़्यादा लगेगा और बहुत ज़्यादा भूख लगती है। दोस्तों, होम्योपैथिक में डायबिटीज का बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट है और इसका सही समय पर इसका इलाज किया जाए तो बहुत सारे जगह पे देखा गया है कि पेशेंट जो है ठीक भी होते हैं और हमेशा के लिए ठीक हो जाते हैं। जो होम्योपैथिक में जो मेडिसिन है वो है यूरेनियम नाइट्रिकम, एलोक्सेनम, एब्रोमा अगस्टा, कुरारी, कार्बोलिक एसिड और एवेल मॉस्कस। तो यूरेनियम नाइट्रिकम के विषय में बात करते हैं। यूरेनियम नाइट्रिकम का जो मेन सिम्टम होता है वह होता है डेबिलिटी, ड्रॉपसी और डायबिटीज, यानी कि बहुत ज़्यादा कमजोरी रहेगा, शरीर में सूजन रहेगी और शुगर की बीमारी रहेगी, शुगर बढ़ा रहेगा। और इसका एक खास सिम्टम है कि बहुत तेजी से शरीर जो है सूखने लगता है। यानी कि डायबिटीज के पेशेंट का अगर शरीर बहुत जल्दी से सूखना स्टार्ट हो जाए तो उसकी फर्स्ट मेडिसिन है यूरेनियम नाइट्रिकम। उसमें पेट में गैस बहुत ज़्यादा बनती है और बार-बार खाने की इच्छा होती है, रेवेनस एपेटाइट होता है। उसके बाद दोस्तों आता है एलोक्सेनम। एलोक्सेनम जो मेडिसिन है वो नेट्रोम्यूर का जो मेंटल सिम्टम है वो आपको एलोक्सेनम में मिलेगा। इसमें पेशेंट बहुत इमोशनल होता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के शिकार होता है और वह अपने आप को अकेलापन महसूस करता है। उसको भविष्य की चिंता बनी रहती है, उसको हमेशा उदासी बना रहेगा, पुरानी बातें ज़्यादा याद आएगी, बहुत जल्दी कोई बात भूल जाएगा, कोई काम करेगा तो बहुत जल्दी भूल जाएगा। वो सपना ज़्यादा करके रॉबर के सपना ज़्यादा देखता है, खास करके डाकू के जो सपना होते हैं वो ज़्यादा उसको आते हैं। और ठंडा पानी पीने की इच्छा बहुत ज़्यादा रहती है और बहुत ज़्यादा मात्रा में उसको पेशाब होता है। और ऐसा सिम्टम अगर आ रहा है तो उसके लिए एलोक्सेनम बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। उसके बाद आता है एब्रोमा अगस्टा। एब्रोमा अगस्टा का जो मेन सिम्टम है, खास करके फीमेल रेमेडी है, यानी फीमेल में अगर डायबिटीज के साथ साथ उसके जोड़-जोड़ में दर्द की शिकायत और मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम अगर हो, मेंस में उसको इरेगुलरिटी आए, अनियमित रूप से उसका मेंस आए, तो उसकी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसमें ऊँट जो है उसका सूखने लगता है, प्यास बार-बार लगता है और ठंडा पानी पीने की इच्छा होती है, यानी कि जो ब्रायनिया का जो सिम्टम है
और उसके जो जोड़ में जो दर्द का जो सिम्टम होता है वो थोड़ा सा भी चलने पर उसका दर्द बढ़ने लगता है, जिस तरह ब्रेनिया में होता है। तो जॉइंट पेन जो थोड़ा सा चलने पर बढ़ने लगे और उसके साथ डायबिटीज की शिकायत हो, उसका मासिक जो अनियमित हो, उसके लिए होम्योपैथी में जो एब्रोमागास्टा है बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। उसके बाद आता है कुरारी। कुरारी जो मेडिसिन है दोस्तों वो न्यूरोलॉजिकल मेडिसिन है, यानी कि जिनको डायबिटीज की बीमारी के साथ साथ उसका नर्व अगर अफेक्टेड हो, यानी कि उसके हाथ पैर में झिनझिनाहट की शिकायत हो, हाथ पैर उसका सुन्न होने लगे, तो उसके लिए बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों वीकनेस, अगर कोई नर्व मोटर नर्व में अगर पैरालिसिस हो, उसके साथ उसको डायबिटीज की शिकायत हो, या लीवर सिरोसिस की बीमारी हो, उसके साथ डायबिटीज की बीमारी हो, तो उसके लिए बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। या खास करके नर्व अगर डैमेज होने लगे, तो नर्व डैमेज के साथ साथ डायबिटीज की अगर बीमारी हो तो उसकी इफेक्टिव मेडिसिन कुरारी है। उसके बाद दोस्तों आता है एवेल मॉस्कस। एवेल मॉस्कस में डायबिटीज के साथ साथ किडनी का प्रॉब्लम है, यानी कि इसका जो आप सिम्टम देखेंगे तो डायबिटीज का जो सिम्टम होता है, डायबिटीज के साथ साथ और उसका क्रेटनाइन लेवल अगर बढ़ा हो और बहुत ज़्यादा जो है उसको एनिमल से डर लगे, अनयूजुअल फियर ऑफ एनिमल, यानी कि बिना मतलब का जानवर से उसको डर भय लगने लगे, या उसका मेंटल सिम्टम है, उसका सबसे इफेक्टिव मेडिसिन है एवेल मॉस्कस। उसके बाद दोस्तों आता है कार्बोलिक एसिड। कार्बोलिक एसिड का जो सिम्टम होता है उसमें डायबिटीज के साथ साथ उसका हाइपरटेंशन की शिकायत है, यानी उसका बीपी बढ़ा हो और अल्सर की बीमारी हो, फूड अल्सर, उसको डायबिटिक अल्सर भी बोला जाता है, और यह सिम्टम है तो उसके लिए सबसे इफेक्टिव मेडिसिन है कार्बोलिक एसिड। इसमें पेशाब बहुत ज़्यादा होता है, पेशेंट जो है मोटा रहेगा, उसका वजन बहुत तेजी जो है बढ़ता जाता है। दोस्तों अगर डायबिटीज के पेशेंट को अगर फिस्टुला की बीमारी हो, उसको भगंदर की शिकायत हो, अगर वो भगंदर जल्दी से ठीक नहीं होता हो, तो उसके लिए बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है कार्बोलिक एसिड, और बहुत जल्दी उसका भगंदर जो है ठीक होने लगता है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है दोस्तों वो है सीजियम जेम्बोलिनम। यह बहुत ही प्रचलित मेडिसिन है और इंडियन ड्रग्स है, जामुन से बनता है यह। इसका जो मेन जो सिम्टम है वह है डायबिटीज के साथ साथ पहले और कभी उसको स्किन संबंधी बीमारी हुआ हो, यानी स्किन डिजीज का हिस्ट्री उसको रहा हो, और पेशेंट मोटा तगड़ा हो, यानी ओबेसिटी की शिकायत हो, ये तीनों सिम्टम अगर मिले तो उसके लिए सबसे इफेक्टिव मेडिसिन है सीजियम जेम्बोलिनम, जो क्यूब पोटेंसी में दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों आता है जिम्नेमा सिल्वेस्टा। जिम्नेमा सिल्वेस्टा का जो मेन जो सिम्टम है वह है उसका पेशेंट थूजा की तरह उसका कॉन्स्टिट्यूशन होगा, और उसके साथ साथ उसको डायबिटीज की शिकायत होगी, यानी थूजा का जो पेशेंट जो होता है वह उसका पेट निकला रहता है। जो गणेश जी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे कि गणेश जी का जो शरीर का जो आकार है उसी तरह का थूजा का पेशेंट का आकार रहता है, यानी पेट उसका निकला रहेगा और उसका गर्दन जो है सटा रहेगा, और वो बहुत ज़्यादा मोटा जो है उसका पर्सनालिटी रहेगा, और उसके शरीर में जो है मस्सा या इल्ला का इतिहास रहेगा, या प्रेजेंट में भी आपको दिखाई देता होगा। उसको ठंडा बर्दाश्त नहीं होता है, कटार हेडेक, और उसके साथ डायबिटीज की शिकायत और फ्रंटल हेडेक, ये तीनों सिम्टम उसके साथ रहना चाहिए। और जिम्नेमा सिल्वेस्टा का एक और सिम्टम है, उसका जो टेस्ट जो होता है वो अल्टर हो जाता है, यानी कि खाने का स्वाद ही उसको नहीं मिलेगा कि हम क्या खा रहे हैं, उसका स्वाद कभी फीका लगेगा तो कभी कड़वा लगेगा, उसका स्वाद जो है अल्टर हो जाता है। उसके बाद दोस्तों आता है सिप्लेंड्रा इंडिका, जो नेक्स्ट मेडिसिन है। सिप्लेंड्रा इंडिका में जो सिम्टम है वो सल्फर की तरह उसका पेशेंट होता है, यानी कि हाथ और पैर में जलन के साथ साथ अगर डायबिटीज की शिकायत हो तो उसके लिए सबसे इफेक्टिव मेडिसिन है सिप्लेंड्रा इंडिका। बहुत सारे डायबिटीज के पेशेंट मिलते हैं, वो आकर के बताते हैं कि हमारे हाथ पैर में बहुत ज़्यादा जलन आती है, और जब से हमको डायबिटीज की शिकायत हुई है तब से ही यह जलन की शिकायत हमको हुई है, तो उसके लिए इफेक्टिव मेडिसिन है सिप्लेंड्रा इंडिका। उसके बाद दोस्तों आता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड में जो सिम्टम है वह डायबिटीज के साथ साथ रिमेटिक पेन और मुंह में बराबर पानी आते रहना, वाटर ब्लास्ट उसको बोला जाता है, यानी कि मुंह में हमेशा जो है निचली की तरह होते रहना, मुंह में बार बार पानी आता है, एसिडिटी बहुत ज़्यादा बनना।
पेट में जलन की शिकायत, ओसिफेगस जो एरिया होता है यानी कि गला से लेकर के और पेट तक का जो एरिया होता है उसमें बहुत ज़्यादा जलन होती है लैक्टिक एसिड में, और उसके साथ डायबिटीज की शिकायत और जोड़ में दर्द, रिमेटिक पेन। दोस्तों उसके बाद उसका जो सिम्टम है बहुत ज़्यादा मात्रा में पेशाब होगा और बार-बार पेशाब होगा। तो लैक्टिक एसिड गैस्ट्रोहेपेटिक जो मेडिसिन है यानी कि गैस के साथ-साथ लीवर की शिकायत हो और उसके साथ डायबिटीज की बीमारी हो, उसकी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है लैक्टिक एसिड। तो दोस्तों आज के वीडियो में आपको मेडिसिन का जो होम्योपैथी में जो मेडिसिन है उसका जो इफेक्टिव जो मेडिसिन है उसके विषय में बतलाया, और इसका जो सिम्टम जो बतलाया है, सिम्टम के द्वारा अगर मेडिसिन लिया जा रहा है तो इसका रिजल्ट बहुत ही इफेक्टिव होता है और बहुत कम समय में डायबिटीज जो है ठीक हो जाता है। और पहली बार डायबिटीज हुई है और किसी को पहले कभी उसके हिस्ट्री में अगर कहीं डायबिटीज की शिकायत ना हो, आगे चल के उसको पहली बार हुआ हो और एलोपैथिक मेडिसिन वो सेवन नहीं किया हो, तो होम्योपैथिक मेडिसिन से वो कुछ दिन अगर चला है तो उसका डायबिटीज हमेशा के लिए भी ठीक हो सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमको जरूर बताइएगा। धन्यवाद।